बता सकता है हमारे मोबाइल का जो हम यूज़ करते हैं उसका इन्वेंशन कब हुआ रहेगा? एक कोई अंदाज़ा? मोबाइल टैबलेट जो हम यूज़ करते हैं उसका इन्वेंशन कब हुआ रहेगा? कोई भी रैंडम गेस? कौन सी सेंचुरी में? 21st। तो मॉडर्न मोबाइल हम यूज़ करते हैं उसका इन्वेंशन हुआ था 1940s 50s में। इस इमेज को गौर से देखिए। ये इमेज है रानी की वाव। गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है रानी की वाव। उसमें आप ये स्कल्पचर्स देख सकते हैं। इसमें वो जो महिला है वो एक हाथ में मोबाइल जैसा कोई डिवाइस रख रही है, सही है, और दूसरे इसमें आप देख सकते हैं कि कोई टैबलेट जैसा एक डिवाइस है। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि 1000 साल, कम से कम 1000 साल पुराना है। और ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर उस रानी की वाव में है। यूरोपियन का स्टूडेंट का ये किसने किया था इन्वेंशन? कोई बता सकता है? राइट ब्रदर्स, राइट। जो मॉडर्न एरोप्लेन है उसका इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने किया था, ऐसे हमें बताया गया है। राइट ब्रदर्स ने इन्वेंशन किया 1905 में, लेकिन 1896 में इंडिया में पुणे में शिवकांत तलपदे करके एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1896 में मैनलेस मतलब विदाउट ह्यूमन का एक फ्लाइट उन्होंने, ये उसका मॉडल है और ये सक्सेसफुली उन्होंने फ्लाई किया था, मतलब इसके राइट ब्रदर्स के 10 साल पहले। और उस टाइम ब्रिटिशर्स थे हमारे, इसलिए तो ये कहीं पे भी सामने नहीं आया था कि ये इन्वेंशन हुआ था हमारे पास। ठीक है, ये सिर्फ केसरी जो लोकमान्य तिलक ने जो वर्तमान पत्र था उसमें केसरी में ये पब्लिकेशन आया था, इसलिए हमें आज पता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन है। नेक्स्ट, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा बौद्धिक मतलब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है गेम, वो चेस इंडिया में इन्वेंट हुआ था। और उस टाइम ये कम से कम 1500 साल पहले था। और उस टाइम इंडिया में 4 प्लेयर का चेस था, आज तो 2 प्लेयर्स का है। मतलब देखो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ये है सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत ने इन्वेंट किया था, बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम किसने इन्वेंट किया था? पाइथागोरस ने, राइट। लेकिन पाइथागोरस के पहले भी ये वो हमारे इधर स्क्रिप्टेड है, स्कल्पचर्स में मतलब स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंटेड है कि पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही सेम सिद्धांत बौद्धयान ने हमारे इधर इन्वेंट किया था। ये भी सेम है। फिबोनाची पैटर्न अगर आपने कहीं पे सुना रहेगा तो ये भी इंडिया में इन्वेंट था। ऐसे बहुत सारे मतलब हज़ारों ऐसे इन्वेंशंस है जो इंडिया में इन्वेंट हुए हैं। नेक्स्ट, गुरुकुल के बारे में मैं क्या ही बताऊँ अभी। गुरुकुल तो सब आपको पता ही है, प्रभु जी आप एक्सपर्ट है। गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति है वो इंडिया में पहले थी, ब्रिटिशर्स के आने के पहले। और आज की जो पद्धति है, नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम है, जो हम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, एवरीबडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। मतलब ये आज की शिक्षा पद्धति को बहुत अच्छे से करता है। सबको एक टेस्ट दिया जाता है कि आप पेड़ पे चढ़ो, ठीक है। बंदर तो खुश हो गए बहुत, हाथी परेशान हो गए, फिश तो बहुत सुसाइड कर दिया उसने पानी में डूब के, कुत्ता भी परेशान हो गया। तो ऐसी आज की एजुकेशन सिस्टम है कि सबको एक ही फॉर्मेट में एक ही इसमें आगे लेके जाओ, उनका कुछ देखना नहीं है, कुछ नहीं है। ये शिक्षा पद्धति इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने। अभी आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ। जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में, ब्रिटिश 1970 सेंचुरी में आए थे, तब इंडिया का जीडीपी था 33%। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड 1/3 ऑफ जीडीपी वर्ल्ड का था, इंडिया का था। ठीक है, आज की डेट में इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट 3.5% है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 3.5, और वो भी इतना डेवलपमेंट करके। ठीक है, जब ब्रिटिश ने छोड़ा था इंडिया को तब जीडीपी 2% था। तो आप समझ सकते हो कितना उन्होंने लूटा है हमें। ठीक है, जो पैसा तो लूटा है वो तो अलग बात है, सोना लूटा, सब कुछ लूटा, हमारा सब कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ ले गए, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ हमसे लूटी है हमारा स्वाभिमान और हमारा जो इन्वेंशन का माइंडसेट है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो उन्होंने हमसे लूटा, उनका एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करके हमारे पास। आज की डेट में इंडिया का स्थान है 5th पोजीशन पे ऑल ओवर वर्ल्ड जीडीपी। मतलब अभी जस्ट यूके को जिन्होंने हमें राज किया, अभी 75 ईयर्स के बाद हमने उनको टेक ओवर किया है। पहले तो कुछ नहीं थे, जब ब्रिटिश इंडिया में आए तब वो 3% थे, हम 33% थे। जब उन्होंने छोड़ा हम लेस देन 3% थे, वो मोर देन 40% थे। मतलब इतना वो लूट के गए। आज के डेट में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे पास अभी भी लैकिंग है। ठीक है, ये जो आप मैप देख रहे हो, मतलब ये बाकी कंट्रीज देखने की जरूरत नहीं, लेकिन वर्ल्ड्स मोस्ट एंटरप्रेन्योरियल कंट्रीज में इंडिया 9वें स्थान पे है। हमसे आगे बहुत सारे कंट्रीज है, यूएई, इजराइल वगैरह, वो सब हमसे आगे। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है क्या? हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो अभी तक हमारी इंडिपेंडेंट नहीं हुए ब्रिटिश से। हम अभी भी डिपेंडेंट है बहुत सारे फैक्टर्स में जो वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहा है।
मतलब जो कुछ हम इस्तेमाल करें डे टू डे लाइफ में, जो कुछ हम एक्टिविटीज़ यूज़ करें, जो कुछ ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ हम वेस्टर्न कंट्री से आया है। हमारा खुद का इन्वेंशन नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद का इन्वेंशन कर ही नहीं सकते क्या। सबसे बड़ी बात अभी जो इंडिया में लैकिंग है वो हमारा इनोवेशन है। मतलब इनोवेशन में हम बहुत पीछे हैं अभी आप यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि इंडियाज R&D स्पेंड्स अमंग लोएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में सबसे कम इन्वेस्टमेंट हम R&D में या रिसर्च में और इनोवेशंस में डालते। इसका रीज़न क्या है? R&D एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इन इंडिया इन वर्ल्ड। सो इंडिया कितना कम इन्वेस्ट करता है R&D में। अभी इसका ये आज का जो फैक्टर है, मतलब आज का जो थीम है वैसा इम्प्लीमेंटेशन है। मैं आपको बताता हूँ आज के डेट में जो हमारा नया पीढ़ी आ रहा है, हम जो हमारा पीढ़ी था, हमसे पहले वाला जो पीढ़ी था, हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, हमारी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। हम में से कोई भी गुरुकुल में से नहीं आया है। हमारे पेरेंट्स में भी कभी सोचा नहीं रहेगा कि जो सिस्टम एक्चुअली है आज के डेट में वो कितना आउटडेटेड है, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है। और हम अभी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को वो देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ शिक्षा पद्धति है उसमें कुछ रेवोल्यूशन आना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, अभी नेक्स्ट जो जनरेशन है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते रहेंगे तो नरेंद्र मोदी बहुत बार बोलते हैं कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना है और हमें बहुत आगे मतलब इनोवेशंस वगैरह बढ़ाना है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हम हमारी थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे। और हमारी थॉट प्रोसेस मतलब हमारे जनरेशन की नहीं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन की, क्योंकि ये जनरेशन का काम है। जब तक ये जनरेशन की थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होती तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला। इंडिया एक्चुअली बहुत डेवलप्ड है, हमारी थॉट प्रोसेस बहुत डेवलप्ड है। सारे जो बड़े बड़े कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, सबके CEOs इंडियन है। मतलब हमारा दिमाग चलता है, लेकिन हमारा दिमाग इनोवेशन में नहीं चलता है। हमारा दिमाग कहाँ पे चलता है? किसी को कॉपी करने में या फिर किसी को फॉलो करने में। बराबर सब जो कोई है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है आज के डेट में, सब वेस्टर्न कंट्री से आ रही है। मतलब इसका मतलब है कि हम यहाँ पे खुद का दिमाग करके खुद का इन्वेंशन नहीं कर सकते क्या? ये मतलब सोचने वाली बात है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो आने वाला है वो है अलग रिवोल्यूशन है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवोल्यूशन। और AI का रिवोल्यूशन ऐसा है कि ये रिवोल्यूशन में बहुत कुछ डिस्टर्ब होने वाला है। जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें मोबाइल आने के बाद चेंज हुई है, वैसे AI आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। पूरा मार्केट चेंज होने वाला है, जो हमारे बच्चे फेस करने वाले। इसमें पढ़ा था कि आगे जाके ह्यूमनॉइड्स, मतलब जैसे ऐसे रोबोट्स बनेंगे जो ह्यूमन जैसे दिखेंगे, ह्यूमन जैसे बिहेव करेंगे, ह्यूमन जैसे जो इमोशंस है वो दिखाएंगे। और ऐसा एक अजम्पशन है कि जो बच्चे हैं आज के डेट में जो नए पैदा हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि आगे जाके वो आके बोलेंगे एक ह्यूमनॉइड को कि ये मेरी वाइफ है। आप सोच के देखो, मतलब एक रोबोट को वाइफ एज अ हस्बैंड और वाइफ कंसिडर करेंगे, इतना वो रोबोट्स इमोशनली इवॉल्व हो जाएंगे। ऐसा होने वाला है नियर फ्यूचर में। तो अभी हमारे पास एक ही है कि एक तो उसको एक्सेप्ट करो या फिर हम पीछे चले गए, फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज हमें टेक ओवर करेंगी। तो आज के डेट में हमें सिर्फ इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे बच्चों में वो थॉट प्रोसेस डालना है। वो जो थॉट प्रोसेस हमारे इंडियंस में पहले से था, मतलब बिफोर ब्रिटिश जो हमारा इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट था, इंटेलेक्चुअल ये जो हमारा कैपेबिलिटी था, वो कैपेबिलिटी हमको उनमें इम्बाइब करना है। ठीक है, ये हमारे ग्रेट साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम जी का है। व्हेन अ चिल्ड्रन आर एनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड टेक रिस्क इन क्रिएटिंग आर्ट, दे डेवलप अ सेंस ऑफ इनोवेशन दैट विल हेल्प टू प्रोड्यूस द काइंड ऑफ पीपल दैट सोसाइटी नीड्स टू टेक इट फॉरवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो मैं बोलता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे आज के डेट में कहीं पे भी जाएंगे, मतलब आज अगर आप जनरली गूगल पे भी सर्च करोगे तो हज़ारों ऐसे करियर ऑप्शंस आएंगे। हमारे पास ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं थे। आज के डेट में इतने सारे करियर ऑप्शंस है कि उनको मतलब सवाल पड़ेगा कि किस करियर में जाना है। और बहुत सारे स्विच करते रहते हैं आजकल करियर ऑप्शंस, बिकॉज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती जो सिखाया नहीं जाता, बहुत सारे वैल्यूज़ है, बहुत सारे मतलब थॉट प्रोसेस है, उनको सिखाया नहीं जाता। तो और जिस भी फील्ड में वो माहिर है, मतलब अगर वो आर्ट्स में है, अगर उसको पॉटरी में इंटरेस्ट है, किसी भी इंटरेस्ट में, जैसे माता जी ने बोला कि उनके बेटी को इसमें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था और बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। और आज के डेट में वो मार्केट खुला हुआ है, लेकिन वो उसको ये करने के लिए, मतलब उसको मोनेटाइज करने के लिए, उसको प्रॉपर करियर बनाने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए जो बैक एंड में रहती है। मतलब मैं अगर किसी स्किल में डेवलप हूँ, मतलब मुझे कोई स्किल अच्छा आता है, मुझे समझो गिटार बजाना अच्छा आता है, तो इसको वो तो मेरा पैशन है, लेकिन उस पैशन को मैं इनोवेटिव पद्धति से
इम्प्लीमेंट करके उसको प्रॉपरली एज अ बिजनेस या फिर एज अ उसको मेरा लाइफ का एक कैसे करूँ कि जिससे मेरे मतलब मेरा पैशन भी कंटिन्यू रहेगा और उससे मेरा घर बार भी चलेगा, मैं पैसे भी कमाऊंगा। और ऐसा कंसेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में कैसा है कि वहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है कि नॉर्मली जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलता है, मतलब उस फील्ड में आपको आप आगे जाके ये कर सकते हैं, उसको मोनेटाइज करके प्रॉपर से बिजनेस सेटअप करके सब कुछ ऐसा वहाँ पे इकोसिस्टम है। लेकिन हमारी इधर अभी तक वो इकोसिस्टम नहीं है। तो हमारा एक मिशन है कि हम एक जनरेशन क्रिएट करना चाहते हैं या फिर एक ऐसा कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि जो इन्वेंटर्स का और एंटरप्रेन्योर्स का रहेगा, जो अपने पैशन के रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड जो पैशन है उसमें वो जाएंगे बच्चे, और उसमें वो अपना पूरा एक प्रॉपर एंड टू एंड मतलब फाइनली वो अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल उस पर ये करके, और इसको बोलते हैं इनोवेटिव इंडिया। मतलब जो इंडिया पहले था वैसा इनोवेशंस वैसा इंडिपेंडेंस अभी हमारा रहेगा।